दोस्तों मैं आज आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि बिफोर बिकमिंग अ प्रोडक्ट मैनेजर मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था वो एज अ प्रोडक्ट एनालिस्ट स्टार्ट किया था इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। तो प्रोडक्ट एनालिस्ट बनने के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डेफिनेटली फ्रॉम द यूट्यूब। तो उसको फॉलो करके मैंने कैसे जॉब लगाया था, मैं सर आज आपको ये बताने वाला हूँ। एंड मैं इस वीडियो को काफी प्रिसाइज रखने वाला हूँ, पूरा टू द पॉइंट बात करेंगे कि किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या रिसोर्सेज पढ़ना है ताकि हमारी जॉब लग जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोडक्ट एनालिस्ट का अगर आप देखोगे दोस्तों, तो प्रोडक्ट एनालिस्ट के जनरली कंपनीज में 3 से 4 राउंड्स होते हैं। ठीक है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था, मेरे 4 राउंड्स रहे थे, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताता हूँ। तो आपके 4 राउंड होते हैं। पहला राउंड होता है आपका टेक्निकल राउंड। सेकंड राउंड भी आपका टेक्निकल राउंड होता है। पहला आपका ऑफलाइन टेक्निकल राउंड हो सकता है। थर्ड राउंड जो आपका होता है वो होता है प्रोडक्ट और बिजनेस केस स्टडीज। फोर्थ राउंड भी आपका प्रोडक्ट या बिजनेस केस स्टडीज हो सकता है, या आपका एचआर राउंड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। तो मेरा फोर्थ राउंड जो हुआ था वो एचआर राउंड हुआ। ठीक है। तो जो पहला टेक्निकल राउंड होता है वो कैसे होता है कि जनरली कंपनीज क्या करती है, वो आपका बेसिक टेक्निकल स्किल चेक करने के लिए आपको ऑफलाइन मेल के थ्रू एक रिटर्न टेस्ट को सेंड कर देते हैं। तो वो रिटर्न टेस्ट आता है, मेरे केस में मेरा रिटर्न टेस्ट आया था, तो उसमें बेसिक स्टैट्स और एसक्यूएल के क्वेश्चंस आए थे। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर उसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। तो एसक्यूएल में आपसे अराउंड जॉइंस और विंडो फंक्शंस के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं। आपको अराउंड 60 to 75 मिनट्स में 6 से 7 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं एसक्यूएल के, वो होता है। और उसके साथ अराउंड 10 से 15 बेसिक स्टेट जो अपन ने 10th लेवल पे पढ़ा हुआ था। एंड थोड़ा एडवांस स्टेट्स भी आता है डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल। प्रोडक्ट एनालिस्ट में उतने एडवांस स्टेट्स के क्वेश्चन नहीं आते। आपसे डिफरेंस बताता हूँ कि किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा कि यार एवरेज और मीडियन में क्या डिफरेंस होता है, उसको अराउंड डेटा के अराउंड पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो वो आपको करना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मैंने रिसोर्सेज फॉलो करे थे ताकि मैं ये रिटन टेस्ट इजीली निकाल पाया। तो एसक्यूएल के लिए मैंने यूट्यूब से एसक्यूएल की स्टडी की, मैंने कोई कोर्स खरीदा नहीं था। अगर आपको भी अगर एसक्यूएल को सीखना है तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप कहीं से भी जाके एसक्यूएल को पढ़ सकते हैं। एंड फ्रॉम माय साइड व्हाट आई हैव डन इज कि हमने केकिंग प्रोडक्ट की टीम ने 20 इंटरव्यू के क्वेश्चन जो होते हैं एसक्यूएल में, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं अराउंड, उसको कैसे पढ़ना है, उसकी पूरी सीरीज है। आप पूरा इन डेप्थ एसक्यूएल को पढ़ सकते हैं, आप वो देख सकते हैं। दूसरा, एक और चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है माइंड में कि यार हमने एसक्यूएल पूरा पढ़ लिया, शुड भी हमको क्या हमारे नोट्स बनाने चाहिए जैसे हम स्कूल डेज में बनाते थे, राइट? तो आई वुड सजेस्ट कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वहाँ पे एक W3 वेबसाइट है। W3 में बहुत ही बेसिक तरीके से उन्होंने क्या किया हुआ है, हर एक जो टॉपिक है कि सिलेक्ट फंक्शन क्या होता है, विंडो फंक्शन क्या होता है, जॉइंस क्या होता है, उसका आपको का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इवन बेसिक क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, W3 स्कूल से पढ़ लेना। फिर तीसरी चीज आती है कि यार एसक्यूएल पूरा पढ़ लिया, नोट्स भी हमने चलो रिवाइज कर लिया, W3 स्किल से प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस मैंने हैकर्स रैंक से की थी। हैकर्स रैंक में मेरे को एडवांटेज क्या लगा था, सिंस आप जब स्टार्टिंग में एसक्यूएल सीखते हो तो आप पूरा एडवांस लेवल पे नहीं जा पाते हो, तो आपको उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी क्वेश्चंस होते हैं। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, मीडियम क्वेश्चंस होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर डेज ऑफ लर्निंग, अगर आप स्टार्टिंग में पहले इजी क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर मीडियम को सॉल्व करो, फिर आप हार्ड को सॉल्व करो, तो देन वंस यू हैव डन विद दिस देन यू कैन फील कॉन्फिडेंट कि ठीक है मेरा एसक्यूएल हो गया। फिर आप जब इंटरव्यू देखो तो आपको रियलाइजेशन होगा कि आपको कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है इंटरव्यू देते टाइम। अब ये तो हो गया आपका फर्स्ट राउंड टेक्निकल राउंड। अगर आपका ऑफलाइन ये क्वेश्चंस आते हैं, आप सॉल्व करके देते हो, फिर आपको एचआर कॉल करता है कि ठीक है आपका रिटन टेस्ट निकला है, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। मैं मान के चलता हूँ कि आपका रिटन टेस्ट निकल गया है। एंड कुछ कंपनीज क्या करती हैं, वो आपको ऑफलाइन राउंड नहीं सेंड करते हैं मटेरियल, वो आपसे बोलते हैं कि यार आपका एक इंटरव्यूअर होगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा और देन आपको ये क्वेश्चन एट द रियल टाइम सॉल्व करने हैं। वहां पे थोड़ा प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज देयर इज अ पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू हु विल बी जजिंग यू कॉन्स्टेंटली कि आप सही सॉल्व कर रहे हो और नहीं कर रहे हो। सेकंड टेक्निकल राउंड में क्या होता है कि आपने जो सबमिट किया था टेस्ट, उसमें लोग चीटिंग भी कर लेते हैं। आई थिंक इट्स डिफिकल्ट, बट कुछ लोग कर लेते हैं। तो सेकंड टेक्निकल राउंड में वो जज करते हैं कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उसके अलावा भी आपसे न्यू क्वेश्चन वो पूछते हैं। और न्यू क्वेश्चन जब वो आपसे पूछ रहे होते हैं तो उसमें वो जज कर लेते हैं कि बंदा कितना शार्प है, कितने जल्दी क्वेश्चंस को समझ पा रहा है, कितनी जल्दी वो क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन कर पा रहा है, एंड अच्छे क्वेश्चन पूछ पा रहा है, एंड क्वेरी को लिख के बता पाता है इंटरव्यू में। उस ये राउंड भी अराउंड 1 आवर चलता है। उसमें आपसे 3 से 4 एसक्यू के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वंस यू आर डन विद योर टेक्निकल राउंड, आपका एसक्यूएल हो गया, स्टैट्स पूछ लिए। थर्ड राउंड में आपसे पूछा जाता है प्रोडक्ट केस स्टडी। एंड ये वाला जो राउंड है दोस्तों, यहाँ पे काफी लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे इंटरव्यू को हैंडल करना पड़ता है, क्या क्या पढ़े। तो इसको मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ कि इसमें जनरली 4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है अराउंड प्रोडक्ट मैट्रिक। सेकंड क्वेश्चन होता है आपका अराउंड फनल एनालिसिस।
थर्ड क्वेश्चन आपका अराउंड होता है रूट कॉज एनालिसिस, फोर्थ क्वेश्चन आपका इसमें अराउंड होता है गैस एस्टिमेट। अब प्रोडक्ट मैट्रिक और फनल एनालिसिस एंड रूट कॉज एनालिसिस कहीं ना कहीं तीनों कोरिलेटेड है, तो मैं तीनों को एक साथ बताने वाला हूँ कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो फॉर एग्जांपल, आप सपोज आपको एक एग्जांपल दिया जाएगा कि सपोज यू आर वर्किंग एज एन एनालिस्ट इन फ्लिपकार्ट एंड वन फाइन डे फ्लिपकार्ट में लेट्स से ऑन वन पर्टिकुलर डे आपका जो टोटल ऑर्डर्स प्लेस्ड होते थे फ्लिपकार्ट के, अगर डेली 100 ऑर्डर प्लेस होते थे, फॉर एन एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, तो सडनली उस दिन बस 10 ही ऑर्डर प्लेस हुए, तो ये 90 ऑर्डर क्यों कम प्लेस हुए? तो इसमें आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप पूरा एक जर्नी को इमेजिन करोगे। एक यूजर जब फ्लिपकार्ट पे आता है तो या तो ऐप से आ रहा है या वेबसाइट से आ रहा है। अगर वो ऐप से आ रहा है और ऐप पे आके फिर वो देख रहा है कि अच्छा ठीक है, वो सर्च कर रहा है अपने प्रोडक्ट को या प्रोडक्ट कैटेगरी पर डायरेक्टली क्लिक करके देख रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट लेने के बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन सही से दिया है नहीं दिया, वहां पे कोई टेक्निकल ग्लिच तो नहीं है, या कोई एक्सटर्नल फैक्टर तो नहीं है जिसकी वजह से ड्रॉप आ रहा है। तो ये पूरा आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से उसको आंसर बताना पड़ता है। एंड अगेन देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर फॉर दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे इंटरव्यू आपसे बस ये जज करने वाला है कि यार आपका एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है या नहीं है। And these is very critical to crack any product based interviews, right? Especially प्रोडक्ट एनालिस्ट या प्रोडक्ट मैनेजमेंट में एक्सपेक्टेशन होती है कि आप अच्छे से प्रॉब्लम को ब्रेक कर पाए। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, प्रोडक्ट एनालिस्ट से उतनी ज्यादा नहीं होती। बट अगेन हाँ, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मैटर करती है। अब क्वेश्चन आता है कि यार ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जाता है। सेकंड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? आपसे ये पूछा जाता है कि अगेन एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आप वर्क कर रहे हो स्विगी में। स्विगी में एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है, उससे बिल्कुल भी ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? और जबकि वो रेस्टोरेंट से सबसे ज्यादा ऑर्डर प्लेस होते थे लास्ट मंथ। अगेन इसमें आपको यूजर की जर्नी सोचनी है कि अच्छा यार, यूजर जब ऐप को डाउनलोड करता है स्विगी का, तो स्विगी पे वो डिफरेंट टाइप ऑफ उसको रेस्टोरेंट दिखते हैं, फिर वो क्लिक करता है, क्या वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा है? अच्छा वो रेस्टोरेंट दिख रहा है तो यार क्या उसने अपनी प्राइसेस जो होती थी फूड्स की वो सडनली बढ़ा दी है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक न्यू रेस्टोरेंट आ गया है स्विगी के ऐप पे जो प्राइस बहुत कम दे रहा है कंपेयर टू दैट रेस्टोरेंट, एंड उसकी जो क्वालिटी ऑफ फूड है, वो टेस्ट ऑफ फूड है, वो भी बहुत बेटर है? तो ये सब चीजें आपको ब्रेक करके बताना होती है, इंटरनल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है। तो दोस्तों ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो इसकी आपको तैयारी करनी है, तो इसके लिए मैंने 5 to 6 वीडियोस ये मैंने खुद रिकॉर्ड करे हैं, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसमें मैंने प्रोडक्ट मैट्रिक को बताया कि कैसे देखना है, कैसे सॉल्व करना है, फनल एनालिसिस कैसे करना है, रूट कॉज एनालिसिस कैसे सॉल्व करना है। ये पूरा मैंने आपको 5 to 6 वीडियोस में बता दिया। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये प्लेलिस्ट 5 to 6 आपको डिसेंट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है कि एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये इतना इजी नहीं है कि अगर मैं आपसे इंडिया में पूछूं कितनी कंपनीज है, तो इंडिया में तो थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज है कि यार ई कॉमर्स में अगर देखो फ्लिपकार्ट अमेजोन की सबकी केस स्टडीज कैसे पढ़ पाएंगे? तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही फंडामेंटल तरीका है कैसे आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि आपको विजुलाइज करना है कि अगर मैं इंडिया की सारी कंपनीज को ना किसी कैटेगरी में क्लासीफाई करने पाऊँ तो कितनी कैटेगरी बना सकता हूँ। व्हाट आई विजुलाइज्ड इज कि इसमें आप मैक्सिमम 14-15 कैटेगरी बना पाओगे। फॉर एग्जांपल, पहली कैटेगरी होगी ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स में क्या होगा? आपका फ्लिपकार्ट आ गया, अमेजोन आ गया, आपके पास स्नैपडील आ गया, ठीक है। तो आपको सबकी केस स्टडी नहीं पढ़ना, आपको बस देखना है कि ई कॉमर्स की केस स्टडी पढ़ ली तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार जो प्रॉब्लम फ्लिपकार्ट है वही सिमिलर प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी अमेजोन में, बस नाम चेंज कर देंगे, राइट? तो ई कॉमर्स एक कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी हो गया फिनटेक। थर्ड कैटेगरी हो गया आपका फूड एग्रीगेटर्स लाइक आपका स्विगी जोमेटो। फोर्थ आपका हो गया जैसे कैब एग्रीगेटर्स लाइक ओला उबर। तो ऐसे आप कैटेगरी में डिफाइन करो, और हर एक कैटेगरी का आपको एक एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना है। प्रोडक्ट मैट्रिक को लेके एक एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना है आपको। फन एनालिसिस को लेके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, बस रूट कॉज एनालिसिस में। अगर आप ये कर ले तो ट्रस्ट मी गाइस, विद इन 7 days यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ कि आपका प्रोडक्ट वाला जो केस स्टडीज का राउंड है बहुत ही आराम से निकल सकता है। तो अपन ने ये डिस्कस कर लिया है दोस्तों की 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट्स से प्रोडक्ट मैट्रिक क्या होता है, पर एनालिसिस क्या होता है, रूट कॉज एनालिसिस क्या होता है। फोर्थ कैटेगरी को डिस्कस करते हैं कि फोर्थ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होता है आपका गैस एस्टिमेट क्वेश्चन। और गैस एस्टिमेट क्वेश्चन को पूछने के डायरेक्ट तरीके भी हैं, इनडायरेक्ट तरीके भी हैं। तो मुझसे इनडायरेक्टली पूछा गया था, तो मुझसे ये पूछा गया था कि सपोज यू आर वर्किंग एज एन एनालिस्ट एट फ्लिपकार्ट एंड यू वांट टू एंड योर मैनेजर वांट्स टू लेट्स से लॉन्च अ कैटेगरी, टायर्स की कैटेगरी लॉन्च करनी। तो आपसे बोला गया कि एनालाइज करो कि कितनी डिमांड होगी इंडिया में टायर्स की, क्या ये लॉन्च करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगेन दिस हैज बिकम अ प्रॉब्लम ऑफ अ प्रॉपर सप्लाई एंड डिमांड साइड। अब फ्लिपकार्ट को लॉन्च करना है तो फ्लिपकार्ट सप्लाई देगा टायर्स का, राइट? अब पर डिमांड है मार्केट में इंडिया में, क्या इतने टायर्स की डिमांड है इंडिया में कि कैटेगरी लॉन्च करनी चाहिए फ्लिपकार्ट को? बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी करना पड़ता है। आपको देखना पड़ेगा अगर डिमांड लेट से 1000 टायर्स की है इंडिया में,
तो यार 50% तो मार्केट शेयर अमेजोन के पास देखो, जो स्नैपडील के पास होगा, कुछ अदर कैटेगरीज ऑफ कंपनीज के पास होगा। तो यहाँ पे जब आप डिमांड ऐसे निकालोगे कि यार पूरा, लेट्स से आपने नंबर ऑफ टायर्स निकाली, तो आपको पूरा स्टार्ट करना पड़ता है कि टोटल पॉपुलेशन क्या है इंडिया की, हाउस होल्ड्स कितने हैं, पर हाउस होल्ड में कितनी कार्स हैं, ट्रक्स कितने चलते होंगे। तो जब आप टायर्स निकलेंगे, लेट्स से आप एक कंक्लूजन पे आते हो कि 1000 टायर्स की रिक्वायरमेंट है, 1000 टायर्स, और पर टायर की मैंने प्राइस लेट से ले ली 100 रुपए, तो आपके पास 1 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है टायर्स का। तो क्या फ्लिपकार्ट को करना चाहिए? फिर आप देखोगे यार फ्लिपकार्ट तो इकलौती कंपनी नहीं है इंडिया में, आपके पास अमेजोन है, तो आप बोलोगे यार 50% मार्केट शेयर लेट से अज्यूम कर लेते हैं कि वो कंपनी के पास है, तो 50% फ्लिपकार्ट के पास है, विच इज अ मेजर चंक, तो हमको लॉन्च करना चाहिए, राइट? ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके भी आप प्रैक्टिस, आप बहुत ही इजीली, आपको मटेरियल मिल जाएगा। अगेन मैं ये डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा एक डॉक, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क जो होता है गैस एस्टिमेट को सॉल्व करने का, वो मिल जाएगा। ठीक है, जब आपको ये 3 राउंड निकल गए, 200 टेक्निकल राउंड हो गया, प्रोडक्ट की स्टडीज राउंड हो गया, नेक्स्ट राउंड आपका जो होता है वो होता है एचआर राउंड। उस एचआर राउंड में आपसे बिहेवियरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपसे कुछ ऐसा बिहेवियरल नहीं पूछा जाएगा, आपसे कॉलेज के बारे में पूछा जाएगा, आपके बारे में। तो जो लेट से एक्सपीरियंस बंदा है उससे ये पूछा जाएगा कि यार आपने जो लेट से टेल मी या प्रोजेक्ट वेयर यू हैव लीड द टीम। तो यहाँ पे ना बिहेवियरल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से एक्सपेक्टेशन होती है कि जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आंसर दे। अब स्ट्रक्चर्ड तरीका मैंने जो फॉलो किया था, स्टार फ्रेमवर्क को किया था। स्टार फ्रेमवर्क क्या होता है? पहले आप सिचुएशन बताते हो आंसर्स में, फिर आप टास्क बताते हो, फिर आप बताते हो कि आपने क्या एक्शन लिया, फिर आप बताते हो आखिर में कि रिजल्ट क्या निकला, मैंने जो टास्क किया था, राइट? इसका भी मैं आपको एक डॉक शेयर करूंगा, बताऊंगा कि स्टार फ्रेमवर्क से कैसे आंसर्स को आप बेटर तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। खुद की स्टोरी आपको बतानी है, बट स्टोरी को भी आप कितने बेटर तरीके से उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, सो दैट इंटरव्यू यही तो जज कर रहा है, एचआर क्या चेक कर रहा है यहाँ पे, कि यार ठीक है, इस बंदे ने के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर है। कम्युनिकेशन स्किल बेटर करने का एक तरीका ये भी है कि आप कितने स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी स्टोरी को बता पाते हैं, राइट? तो दोस्तों यही थे, मैंने आपको सारे राउंड बता दिए, आपको रिसोर्सेज भी बता दिए आप कैसे फॉलो कर सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी काफी एक डॉक शेयर करूंगा जिसमें आपको सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो अपन ने डिस्कस करे वो भी मैं डालने वाला हूँ, तो सो दैट आपको काफी हेल्प होगा। और दोस्तों जाते जाते मेरे को एक चीज क्वेश्चन एड्रेस करने के, मैंने जो प्रीवियस वीडियोस बनाए थे उसमें काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। लोग बोल रहे थे यार हमने तो सब कुछ पढ़ लिया है, तब भी हमारे पास जॉब नहीं आ रही है, हमारी जॉब नहीं लग रही है, इंटरव्यू नहीं निकल रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडियन मार्केट में अगर 100 लोग जॉब कर रहे हैं तो 95% लोग जो जॉब कर रहे हैं वो टीयर 3 कॉलेज के हैं, राइट? फाइव सिर्फ जो आईआईटियंस हैं, एनआईटियंस हैं, या बिट्स वाले जो टॉप टीयर 1 कॉलेज के लोग हैं, वो तो सिर्फ 5% है ना। 95% लोग तो आप जैसे लोग हैं, तो उन्होंने पेशेंस रखा, उन्होंने इंटरव्यू दिए, उन्होंने इंटरव्यू क्रैक किया, वो डीमोटिवेट नहीं हुए। तो अगर अब आपको देखना है कि आपको डीमोटिवेट होना है या फिर आपको पेशेंस रख के इंटरव्यू की तैयारी करके क्रैक करना है, ठीक है? बस ये मोटिवेशन था मेरे साइड से। प्लीज कमेंट करके ये बताना आप मेरे को कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या पार्ट सबसे अच्छा लगा, और आप किस टाइप की वीडियो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, बाय।